अच्छा पंजोता साहब, ओवर टू यू। अब आपने भी एक स्टेप पीछे लेना है, PMLN ने भी एक स्टेप पीछे लेना है, लेकिन जाहिर है आपकी तस्लील बहरहाल मैंने नहीं की। अभी जो जैसे गिलानी साहब कह रहे थे कि आप अगर अमेरिका की वो वाली में बात करती हूँ तो मैं आपके बयानिए को ही ज़मीन बोझ कर देती हूँ। जाहिर है ये मैंने नहीं की, ये तो आपकी तरफ से भी ये वाली फीलर्स आ रहे हैं। खोसा साहब, नन अदर देन लतीफ़ खोसा साहब ये कह चुके हैं कि भाई जो लोग डोनाल्ड क्या नाम था उनका, लू, उनके कहने पे एक आउस्टर कर सकते हैं एक वज़ीर आज़म का, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पावरफुल आदमी है। बहुत शुक्रिया मोना, आपने मौका दिया। देखें, दो तीन इन्होंने बातें की हैं कि पहली बात इन्होंने की है कि रिहाई जो है वो आप अमेरिका से चाहते हैं। खान साहब को सज़ा हुई, बुशरा बीबी साहबा को सज़ा हुई, हम हाई कोर्ट की तरफ रजू कर रहे हैं। इसके अलावा जितने केसेस हैं हम हर जगह पर परसू कर रहे हैं। खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात थे, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बेल्स के लिए फ़ाइल किया है। तो हम तो अपनी अदालती जो तरीक़ाकार है हम तो वो अडॉप्ट किए हुए हैं। हमने तो नहीं जाकर केस जो है वो अमेरिका में सदर साहब के सामने जो है वहाँ रख दिया, वहाँ अदालत जो है लगी हुई है तो वहाँ पर फाइल कर दिए, बल्कि हम तो अपनी अदालतों के ज़रिए सारा मामला कर रहे हैं। अब सेकंड बात ये रहेगी, राणा साहब दूर है वैसे, लेकिन राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं, उसकी वजह पूछेंगे हम, लेकिन प्लीज़ गो अहेड। चलें, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे भी मुस्कुराने का टाइम इंशाल्लाह आएगा। और ये मुस्कुराहटें जो है ना, फिर अल्लाह सबकी मुस्कुराहटें कायम रखे, लेकिन अफसोस ये है कि आप लोग सारे नहीं मुस्कुरा सकते। ठीक है, अब इफ वन स्माइल्स द अदर हैज टू क्राई। अब दूसरी बात देखें, इन्होंने कहा कि साइफर केस जो था वो साइफर था, वो सारा झूठ था, तो फिर सजा किस बात की 10 साल दी गई? अगर झूठ था तो फिर सजा किस बात की दी गई है? आपने प्रोसिक्यूशन की, रात दिन आपने ट्रायल चलाया, आपने सजा दी, आपने गवर्नमेंट का पैसा जो है अवाम का पैसा है ना वो इस्तेमाल किया, आपने डेथ सेल के अंदर रखा, किस वजह से? तो क्या फिर इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा कि टीवी चैनल के ऊपर पॉलिटिकली यूज करने की बात हो रही है? पॉलिटिकली नहीं, यूज किस बात की? देखिए, बात यह है कि बाहर से कोई मुदाखलत करता है आपके मुल्क के अंदर कि आपकी हुकूमत हटा दी जाए, तो वो वज़ीर आज़म है वो बैठा रहे कि ठीक है जी मुदाखलत करके जो है वो कर दी जाए। ऐसा नहीं होता ना, बाहर से मुदाखलत हुई, वो साइफर आया, वो ऑन रिकॉर्ड है, तो जब वो आया तो उसके ऊपर क्या मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बेशर्म हो जाए, बेगैरत, इस बात का जिक्र ही नहीं करता। अब तीसरी बात का मतलब ये है पंजोता साहब कि जो इमरान खान साहब थे जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे तब वो गैरतमंद थे, और अब वो गैरतमंद नहीं है क्योंकि अब वो अमेरिका से रिहाई चाह रहे हैं। उस वक्त वो गैरत उन्होंने दिखा दी कि हमने मुझे अमेरिका ने अंदर मेरा स्टैंड ले लिया है, अमेरिका मुझे निकालना चाहता है। अब जब वो निकल गए हैं तो वो गैरत ख़त्म हो गई है और अब वो जेल में है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को लॉबी करे और डोनाल्ड ट्रंप मुझे निकाल देगा। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए गिलानी साहब, हम हर प्रोग्राम के अंदर ये जवाब दे चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि बाहर से जो मुदाखलत हुई है वो मुदाखलत बंद होनी चाहिए। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, बाहर से मुदाखलत के ज़रिए ये सारा किया गया। अगर पॉलिसी जो है वो किसी भी मुल्क की ऐसी है कि वो मुदाखलत करके एक हुकूमत को हटा दें, तो वो पॉलिसी अगर बदलती है, वो कहते हैं जी कि हर मुल्क अपनी आज़ादी से करे, तो डेफिनेटली मामला हल हो जाता है। हम तो कहते हैं मुदाखलत जो रोक ली, लेकिन मुदाखलत जो इमरान खान को निकाले तो फिर मुदाखलत अगे फकीर है उसी आप मुक लवांगे, ठीक है, पिछो जो तुसी है ना और देते हुए डंडा उसको वापस करो। लेकिन बात यह है कि इस बात को ये तस्लीम नहीं करेंगे, ये कहेंगे देखें ये पॉलिटिकली गेन कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। पॉलिटिकली गेन कौन सा? तीसरी इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो तब होंगे कि ये बैकफुट पे आ जाएं। देखिए, हमारा बैठ जाना तो नहीं कहा, हाँ, ये करके एक कदम पीछे ले। देखिए, हमारा एक कदम नहीं है, हम तो आप कह लें कि 100 कदम पीछे हट गए ना, कि एक तरफ गोली चली है और उसके बावजूद हमने मुज़ाकरात की बात की है, एक तरफ हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके बावजूद, और हमने क्या मांगा है उसमें? हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग रिहा हों। अच्छा, और दूसरा हम कह रहे हैं मुज़ाकरात की बात इसलिए की क्योंकि आप लोग हलक तक फंस गए थे। अभी ख्वाजा आसिफ साहब तो कई मरतबा कह चुके हैं कि आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप तो बहुत बुरी तरह फंस गए थे। देखिए, 26 नवंबर के बाद हम जो फंस गए, हम जो फंस गए, इल्लीगल धरना दिया, हम जो फंस गए, जब बात ना की जाए कहा जाएगा कि देखें ये पॉलिटिकल नहीं है, बात नहीं करते। अगर बात की जाए तो कहेंगे कि ये लेट गए, ये फंस गए। ठीक है, अब बात ये है कि फंसने की अगर बात हमारी तरफ आई है कि हम फंस गए, तो आप कमेटी ना बनाएं, आप खत्म कर दें। और दूसरी बात, हमने बाकायदा तौर पर मुकम्मल टाइम दिया, ये नहीं कि एक दिन के अंदर कहा कि बस सारा ये कर दो अदरवाइज ये करने जाए। हमने पूरा टाइम दिया, 2 महीने हो गए, मीटिंग पे मीटिंग, 5 मिनट का काम है, नोटिफिकेशन निकालें, जुडिशल कमीशन बना, और जुडिशल कमीशन पे जो तबसरा किया जाता है, मैं वो हैरान हूँ। हम जुडिशल कमीशन बना और जुडिशल कमीशन पे जो तबसरा किया जाता है, मैं वो हैरान हूँ। हम कह रहे हैं कि सीनियर जजेस पे बना लें, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के जजेस हों तो फिर आप ऐसा करें, 5 नाम आप दे दें या 3 नाम आप दे दें, 3 हम दे दें, तो बन जाएगा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो आपने तहरीरी मुतालबात में भी तो दे दी, नहीं, तहरीरी मुतालबात की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, ये कोई ऐसी साइंस नहीं थी कि जो तहरीरी देनी पड़ी। हम तो जब बातचीत हो रही होती है, आप बैठ जाते हैं, टीम बन जाती है, आपने इंप्लीमेंट करना है तो आप कर दें। मतलब आप कहते हैं ये इनके डिलेइंग टैक्टिक्स या